अब वो परीक्षित ने प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु निश्चित है, उसका समय निश्चित है, समयावधि अल्प है, अब क्या करें? अब कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई कुलगुरु, कोई धर्मगुरु यथोचित उत्तर नहीं दे पा रहा। मनुष्य यही चूक जाता है। जब जवानी होती है, शरीर में कुछ करने की सामर्थ्य होती है, तो वह सोचता है कि कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, टालता रहता है। और कोई भी कार्य करना हो, उसकी आयु वही होती है जिस आयु में सारे काम होते हैं। चाहे आपको जीवन के भोग भोगने हैं, संसार का ऐश्वर्य भोगना है, तो भी उसी आयु में संपन्न होगा। और चाहे तपस्या करके श्री हरि की प्राप्ति करनी है, तो भी वह तभी होगा जब शरीर में सामर्थ्य होगी। वृद्ध अशक्तता, बुढ़ापे में तो औषधियों का सेवन करना है और कराते हुए दिन गिनने हैं। कोई सोचे कि मैं बुढ़ापे में राम राम कर लूंगा। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो वृद्धावस्था में आकर राम को पकड़ लेते हैं। कोई खटवांग मुनि ऐसे होते हैं जो 2 घड़ी में श्री राम का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं। असंभव कुछ नहीं है। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है, संभव सब है। ऐसा नहीं है कि हम वृद्ध हो चुके हैं इसलिए हमको राम नहीं मिलेगा, नहीं, हम भी राम की प्राप्ति के अधिकारी तो हैं। पर जब तक शरीर में सामर्थ्य है, तब तक यदि शरीर को साथ लिया, योग को साथ लिया, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को अवलंबन ले लिया, तब हमारी मुक्ति का मार्ग निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु सबकी निश्चित है। अब परीक्षित के ब्राह्मण आचार्य इसका उत्तर दे नहीं पाते हैं। सभी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज हैं, तो साक्षात श्री हरि के अवतार भगवान व्यास के पुत्र हैं, उनके द्वारा जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। पर अब सुखदेव मुनि जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतने से अधिक समय तो कहीं रुकते ही नहीं है, तो उनका स्थान और मार्ग भला कौन बता सकता है, वह कहाँ मिले? वह ऐसा विचार कर रहे हैं कि राजा का सौभाग्य विचरण करते हुए मुनि सुखदेव अचानक वहां आ पहुंचते हैं। सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। राजा उनके सामने अपना प्रश्न निवेदन करते हैं। सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि मैं गृहस्थों के यहाँ ठहरता नहीं हूं, पर आपने जो प्रश्न किया है यह लोक के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न है, इसलिए हे राजन, मैं इस प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। और मुनि सुखदेव राजा को उत्तर देने के लिए वहीं ठहरने का निश्चय करते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय।